जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं तुला राशि अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के विषय में। मित्रों, आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से तुला राशि वालों अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलता, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नए व्यापार व्यवसाय में क्या मिलेगी सफलताएँ, संतान का सुख कैसा रहेगा मित्रों। एवं इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बड़े ही आपको ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं तुला राशि अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल के विषय में। तुला राशि वालों अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है मित्रों। तुला राशि वालों इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मंगल का गोचर इस महीने 27 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में और इसके बाद दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे मित्रों। तुला राशि वालों इसके बावजूद भी 27 अक्टूबर के बाद वाले समय में मंगल तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस समय मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा। वहीं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेगा, जबकि 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उससे पहले बुध ग्रह अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। तुला राशि वालों बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इसके बाद बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में ज़्यादातर मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और बाद में द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं मित्रों। शनि ग्रह का गोचर इस महीने वक्री अवस्था में रहेगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आपको कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है मित्रों। राहु का गोचर पंचम भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामलों में राहु भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। केतु का गोचर लाभ भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों ऐसे में हम पाते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है मित्रों, जबकि कई कुछ ऐसे मामले कमज़ोर हो सकते हैं मित्रों। इसलिए इस महीने मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर अक्टूबर का महीना क्या कहता है। इस महीने आपके कैरियर भाव पर किसी अशुभ ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नज़र नहीं आ रहा मित्रों, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुकूलता दे सकते हैं। विशेषकर नौकरी के भाव का स्वामी होकर बृहस्पति महीने के दूसरे भाव में आपके कैरियर भाव में जाएंगे और इसके फलस्वरूप नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। नौकरी में परिवर्तन करने की स्थिति में बेहतर पद मिलने की संभावनाएं बन रही मित्रों। तुला राशि वालों वहीं लाभ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने विशेष अनुकूल नहीं रहेगी। साथ ही साथ व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने ज़्यादातर समय कमज़ोर अवस्था में रहेगा। हालांकि 24 अक्टूबर के बाद ही स्थितियां बेहतर होने की संभावना है मित्रों। अतः व्यापार व्यवसाय में दृष्टिकोण से 24 अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा तुला राशि वालों। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में ऐसा करने से परहेज करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं रहेगा। यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। नौकरी में परिवर्तन करना जरूरी लग रहा हो तो लगभग पूरा महीना ही अनुकूल रहने वाला है। वहीं यदि कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेना हो तो महीने के दूसरे हिस्से में ऐसे काम ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। विशेषकर व्यापार के लिए 24 अक्टूबर के बाद वाला समय
ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा मित्रों। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य खर्च के भाव में बैठेंगे, यानी कि 12वें भाव में। लाभ के मामले में रुकावट पैदा करने का काम कर सकते हैं मित्रों, साथ ही खर्च भी बढ़ा सकते हैं। वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भी इस महीने ज़्यादातर समय अनुकूल नहीं है। मंगल 27 अक्टूबर तक पहले भाव में रहेंगे और आर्थिक मामले में आपकी मदद कर पाएंगे। 27 अक्टूबर के बाद मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे। वैसे सामान्य तौर पर दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बता दें कि इस महीने सिर्फ 4 दिन के लिए ही मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इन सब के बीच अनुकूल बात यह है मित्रों कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे। कहने का मतलब यही है मित्रों कि आर्थिक मामले में अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे मित्रों। तुला राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। 9 अक्टूबर तक आपके लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे। यह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन बाद में शुक्र नीच का होकर द्वादश भाव में रहेगा। भले ही शुक्र का द्वादश भाव में हो गोचर अच्छा माना जाता है, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से द्वादश भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा मित्रों। ऊपर से शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे, इसलिए 9 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना होगा मित्रों। इस महीने 27 अक्टूबर तक मंगल का गोचर आपके पहले भाव में होगा, जो चोट खरोच लगने का भय दे सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं मित्रों। साथ ही ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा न लें जहां चोट लगने का भय हो। यदि आपका काम आग या बिजली से जुड़ा हुआ है तो आपको विशेष सावधानी से इस महीने निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव का राहु पेट से संबंधित कुछ परेशानी देने का काम कर सकता है मित्रों। वहीं गुप्तांग से संबंधित कुछ परेशानी भी इस महीने देखने को मिल सकती हैं। यदि आपको कमर दर्द इत्यादि की शिकायत पहले से है तो इस महीने आपको सावधानी बरतनी होगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने स्वास्थ्य के मामले में आपकी मदद करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा मित्रों, अतः खान पान पर संयम रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। साथ ही शरीर के ऊपरी हिस्से में विशेषकर सिर और आँखों का ख्याल रखें। इन सावधानियों को अपनाने के बाद ही इस महीने आप संतुलित स्वास्थ्य की उम्मीद कर पाएंगे। तुला राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित अक्टूबर का महीना क्या कहता है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और इस गलतफहमी में आग में घी डालने जैसा काम राहु ग्रह की पंचम भाव में उपस्थिति करा सकती है। राहु एक दूसरे के बीच में संदेह वाली स्थिति निर्मित कर सकते हैं मित्रों। ऐसे में एक दूसरे पर शक करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपसी संदेह की कोई बड़ी वजह नहीं होगी, लेकिन छोटी बात बड़ी नज़र आ सकती है, आपके रिश्ते को कमज़ोर करने का काम कर सकती है मित्रों। ऐसे में तुला राशि वालों समझदारी दिखाकर एक दूसरे पर यकीन बनाकर रखें या बेवजह की जिद से बचकर आप अपनी लव लाइफ को संतुलित बना सकते हैं मित्रों। यदि आप ऐसी कोशिश करेंगे तो बृहस्पति और शुक्र के आशीर्वाद से संतुलन बना रहेगा। अक्टूबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार तुला राशि वालों विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने के पहले हिस्से को ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन में यह महीना थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव में रहकर सप्तम भाव को देखेगा, अतः संबंध विच्छेद जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन संबंधों में तनाव या मतभेद देखने को मिल सकते हैं मित्रों। विशेषकर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में आपसी विवाद के योग हैं और उनकी दशाएं भी अनुकूल नहीं हैं, उन्हें इस गोचर के चलते अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्य लोगों के सामने शायद ऐसी परेशानी ना आए, लेकिन सबके लिए व्यर्थ के विवाद से बचना जरूरी होगा मित्रों।
पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तुला राशि वालों, अक्टूबर का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है, इसलिए इस महीने पारिवारिक संबंधों के लिए पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है, अतः घर परिवार में कुछ तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है। मित्रों, तुला राशि वालों, किसी बात पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नाराज हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक मामलों को देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। खास तौर पर महीने के दूसरे भाव में पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, जो संबंधों को सुधारने का काम करेगा। मित्रों, फिर भी महीने के पहले हिस्से में पारिवारिक संबंधों को महत्व देना जरूरी रहेगा। मित्रों, तुला राशि वालों, महीने का दूसरा हिस्सा समझदारी दिखाने की स्थिति में अच्छे परिणाम दे सकता है। भाई बंधुओं के साथ संबंध सामान्य तौर पर अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव का स्वामी भाग्य भाव में रहकर तीसरे भाव को देखेगा, जो संबंधों में अनुकूलता परिणाम दे सकता है। लेकिन शनि की दशम दृष्टि भी तीसरे भाव पर बनी हुई है और भाई बंधुओं का कारक ग्रह मंगल इस महीने ज़्यादातर समय सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में भाई बंधुओं के मामले में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। मित्रों, पारिवारिक जीवन की तुलना में भाई बहनों के साथ संबंध तुला राशि वालों ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो अन्य सदस्यों के साथ संबंधों को संतुलित करवाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तुला राशि वालों, गृहस्थ जीवन में भी आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। हालांकि चौथे भाव का स्वामी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की कृपा चतुर्थ भाव पर बरसती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल की दृष्टि को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मित्रों, 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेगी, अतः किसी बात पर घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है या घर की आग या बिजली से चलने वाली चीज़ें कुछ परेशानी दे सकती हैं, लेकिन इस मामले में जुड़ा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप अपने गृहस्थ जीवन को इस महीने संतुलित कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार क्यों ना हो। दिनचर्या संतुलित रखें और पिता एवं पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करें। कन्या पूजन करने पर उनका आशीर्वाद जरूर लें। एवं आपके लिए 7.5 रत्ती का तुला राशि वालों पन्ना रत्न धारण करना है। आपके ये राशि स्वामी के मित्र का रत्न है, बुध का, जो शुक्र अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानता है इनको, इसलिए बुध का रत्न अवश्य धारण करें। 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करें। आपको अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका उंगली में इसको धारण करना है। सोने या चांदी की धातु में इसको धारण कर सकते हैं। मित्रों, याद रखें, आपको सूर्य अस्त के बाद इसको धारण करना है, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश।